राधे राधे। तो 12th फिजिक्स आप लोगों को स्टार्ट किया हूँ। टॉपिक्स नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसमें आप लोगों को गॉस के प्रयोग यानी गॉस के अनुप्रयोग को, 3 इसके अनुप्रयोग होते हैं, वे सिद्ध करने के लिए आप लोग को पीछे पार्ट्स में क्या किए थे, उसको मतलब ये कहती थी कुछ नेक्स्ट पार्ट्स बचेगा उसमें आप लोग को इसकी सिद्ध कराएंगे। तो ये गॉस के अनुप्रयोग जिसका ये पार्ट जो 1 इसका अनुप्रयोग है, ये पार्ट नंबर 24 जो है पार्ट नंबर 23 में करा चुके हैं। अब ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें गॉस के अनुप्रयोग का सेकंड नंबर है, और लास्ट इसका अनुप्रयोग पार्ट 3 आएगा। ये पूरे टॉपिक्स कंप्लीट आप लोग के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गॉस के अनुप्रयोग, सेकंड नंबर अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। और ये बाबू अगर सिद्ध करने के लिए पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन अगर इसका डायरेक्टली इसके जो फार्मूला जो प्रूव्ड होता है वे आप लोगों को ये पूछ देता है डायरेक्टली फार्मूला 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे गॉस के अनुप्रयोगों। तो सेकंड नंबर अनुप्रयोग है सीधे आवेशित प्लेट के कारण तीव्रता, या इसी को हम लोग कहीं कहीं लिख देते हैं अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम लोगों को क्या काम करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि माना कि धन आवेश से, अगर मान लेते हैं कि माना कि धन आवेश से आवेशित एक वर्गाकार प्लेट ABCD है। सबसे पहले ये आप लोग को पता है कि गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, ये तो सबको मालूम है। तो इसीलिए माना कि धन आवेश मतलब प्लस Q के आवेश से आवेशित एक वर्गाकार प्लेट ABCD है। यानी कि देखिए ये जो एक वर्गाकार जो प्लेट्स है ABCD, ये क्या है, वर्ग के आकार का है, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए। अब इसमें वर्गाकार प्लेट ABCD है जिसके केंद्र O से R दूरी पर, जिसके ये केंद्र क्या है O से R दूरी पर एक P बिंदु है जिसको विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है P बिंदु पर। और हम लोग को पता है कि अगर कभी भी बंद पृष्ठ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्या ले लिए बाबू, पूरा बेलन ले लिए। ये क्या है, एक बेलन है, तो इसके बंद पृष्ठ का यहाँ पर ले लिए। तो अब इसके बाद कहेंगे कि बेलन के सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, यानी कि ये जो बेलन है बाबू और इसके सतह से जो विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स को फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि फाई क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स होता है। इसके पीछे पार्ट्स में विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स के बारे में क्या होता है, मात्रा क्या होती है, बीमा क्या होती है, पूरे इसके पार्ट्स हम करा चुका हूं। तो ये पूरे आप लोग यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर समझिएगा कि विद्युतीय फ्लक्स, बेलन के सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स जिसको फाई कहा जाता है, और इसके सतह से अगर मान के चलिए कि यहाँ पर ईडीए कॉस 180 डिग्री प्लस ईडीए कॉस 180 डिग्री प्लस ईडीए कॉस 90 डिग्री। तो हम लोग को पहले यहाँ पर ये पता होता है कि फाई ई बराबर विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र होता है ई वेक्टर और डॉट का डी ए वेक्टर होता है। अगर यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटता है तो फाई ई बराबर विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। ये तो हम लोग को मालूम है, लेकिन अगर पूरे इसको देखना है तो पूरे इसके पार्ट में देख लेना है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ईडीएस कॉस थीटा, जो विद्युतीय फ्लक्स बाबू होता है। तो फाई बराबर ईडीए कॉस 180 डिग्री, फिर प्लस में ईडीए कॉस 180 डिग्री प्लस ईडीए कॉस 90 डिग्री यहाँ पर हम लेते हैं, क्योंकि इसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा तो यहाँ पर हम लोग कर दिए। अब हम लोग को पता है कि फाई ई, अब ये तो बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है कि नहीं ये बेलन का, तो बंद पृष्ठ के लिए विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र क्या होगा, अगर गॉस के नियम के अनुसार कोई भी बंद पृष्ठ हो तो गॉस के नियम के अनुसार फाई जो विद्युतीय फ्लक्स होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ये विद्युतीय फ्लक्स, ये गॉस के नियम का भी, ये गॉस का नियम होता है फाई ई बराबर क्या होता है बाबू, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस के प्रमेय होता है। तो ये बंद पृष्ठ के लिए है, तो बंद पृष्ठ के लिए विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये ईडीए हो जाएगा प्लस ईडीए हो जाएगा, और यहाँ पर ईडीए कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो पूरा ये फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखिए कि ईडीए और ईडीए, ईडीए प्लस में 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ए क्या होता है वो क्षेत्रफल होता है, ये आप लोग को पीछे हम आप लोग को पूरे अच्छे से बता दिए। अब यहाँ पर एक बात समझिए, क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो एक चीज यहां पर समझिएगा, ये सिग्मा बटा क्यू बाई ए होता है। सिग्मा आप लोग को पीछे फॉर्मूला बताए थे, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए,
और यहाँ पर ये जो बाबू सिग्मा होता है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। सिग्मा क्या होता है? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। अब यहाँ पर क्यू क्या होता है? आवेश होता है। और ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अगर इसको हम लोग सिग्मा के कुछ भी नहीं तो बाबू 1 मानते हैं तो सिग्मा इंटू ए क्यू इंटू 1 क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर सिग्मा में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा ए हो जाएगा। क्लियर? तो जहां पर क्यू अब होगा वहां पर लिखेंगे सिग्मा ए। तो इस क्यू के जगह पर, आवेश के जगह पर सिग्मा ए लिख दिए। यहाँ पर इस क्यू के जगह पर सिग्मा ए लिख दिए। अब बटा में एस्प्लोन नट है तो यहाँ पर एस्प्लोन नट लिख। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर अभी निकाले कि सिग्मा ए हो गया। अब ये तो हम लोग सिग्मा ए बाई एस्प्लोन नट। अब यहाँ पर ईडीए और ईडीए जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 ईडीए हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर सिग्मा ए अब बटा में एस्प्लोन नॉट लिख दिए। अब यहाँ पर 2e है, देखिए 2e है, 2e तो यहाँ पर 2e लिख देंगे। और ये da मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। कैसा? अल्फांस क्षेत्रफल। तो da क्षेत्रफल है तो यहाँ पर क्षेत्रफल को पूरा ले लेंगे तो a हो जाएगा। तो यहाँ पर 2e तो लिख दिए और यहाँ पर da के जगह पर a लिख दिए। अब यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिग्मा बटा एस्प्लोन नॉट अब बटा 2e हो बचेगा। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको हम लोग लिखे तो यहाँ पर क्या बचा? सिग्मा बटा में एस्प्लोन नट अब बराबर में 2e बच गया। अब इसको अब प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर 2e बच गया। अब यहाँ पर e बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 2e बच गया और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर लिख देते। 1 मिनट समझिएगा। तो अब यहाँ पर 2e एस्प्लोन नट हो जाएगा। जगह है 1 मिनट। हाँ यहाँ पर हम समझा भी दे रहे। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर जगह है थोड़ा सा बाबू 2 मिनट। यहाँ पर आप लोग कैसे समझा दे रहे हैं यहाँ पर समझिए, या इसको भी हम रफ कर दे। यहाँ पर आ गया पता कि सिग्मा ए बाई एस्प्लोन नॉट और 2e ए से क्या किया? यहाँ पर कैंसिल कर दी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि ये ए से ए यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब हम लोग को बचता क्या होगा? तो सिग्मा बटा एस्प्लोन नॉट, ये सिग्मा बटा एस्प्लोन नॉट बराबर 2e। ये तो कैंसिल हो गया, 2e बच गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2e यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ भी बाबू नहीं है तो यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख देते। क्लियर? अब सिग्मा में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? सिग्मा बराबर, यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर कट गया। हाँ, सिग्मा बटा एस्प्लोन नॉट। अब और यहाँ पर 2e एस्प्लोन नॉट है तो इसको लिखेंगे 2e इंटू एस्प्लोन नॉट यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर सिग्मा में 1 से गुणाएंगे तो सिग्मा और 2e एस्प्लोन नॉट यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग को मान क्या निकलना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये e होता है तो यहाँ पर e लिखेंगे। e बराबर तो ये सिग्मा हो जाएगा। अब बटा में बचेगा क्या? 2 और एस्प्लोन नॉट बचेगा तो 2 और एस्प्लोन नॉट यहाँ पर हमने लिख दिया। ये आप लोगों को प्रूव्ड हो गया। तो वही यहाँ पर लिखे e बराबर सिग्मा बटा 2 एस्प्लोन नॉट। ये इसका प्रूव्ड हम लोग कर दिया। अब यहाँ पर समझिएगा, सिग्मा को क्या बोलते हैं? सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। और एस्प्लोन नट को निरपेक्ष की विद्युतशीलता या सापेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, जिसका मान कितना होता है बाबू? तो ये तो आप लोग को मालूम भी होगा। एस्प्लोन नट का मान 8.854 गुणे 10 के पावर माइनस के 12 होता है। ये इसका मान आप लोग को याद कर लेना। इसको पूरे हम आप लोग को लिखवाएं। तो यहाँ तक आप लोग को प्रूव हो गया कि यहाँ पर जो आप लोगों को फाइनली फार्मूला बाबू आया, इसको रफ कर दे रहे हैं। यहाँ तक आप लोग को फाइनली जो फार्मूला आया E बराबर सिग्मा बटा 2 एस्प्लोन नॉट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर सिग्मा क्या होता है ये ध्यान पर रखना है। यहाँ पर भी लिख दे रहा हूं कि सिग्मा जो यहाँ पर इसको सिग्मा बोलते हैं और सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर? और ये एस्प्लोन नट क्या होता है? सापेक्ष या निरपेक्ष की विद्युतशीलता होता है। इसको लिख लेना है। एस्प्लोन नट पीछे लिखवाए भी है पार्ट्स यहाँ पर। अब इसके बीच अगर देखिए E बराबर सिग्मा है, E बराबर सिग्मा है तो यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती सिग्मा हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर सिग्मा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को बढ़ाते हैं तो सिग्मा भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटाते हैं तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर? सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश
घनत्व यहाँ पर लिख भी दिए कि सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एस्प्लोनट के जो होता है बाबू सापेक्ष या निरपेक्ष की विद्युतशीलता। एस्प्लोनट क्या होता है, सापेक्ष या निरपेक्ष की विद्युतशीलता। ये याद आप लोगों को इतना रखना है, निरपेक्ष की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता होती है। क्लियर। अब इसके बीच तो यहाँ पर हम लोग बता दिए, एस्प्लोनट के मान भी बता दिए, 8.854 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इसके बीच अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो ई समानुपाती सिग्मा, यानी ई और सिग्मा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो याद रखना है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में इसकी ग्राफ क्या हो जाएगी, सरल रेखा में इसकी ग्राफ यहाँ पर खींची जाएगी। तो ये गॉस के अनुप्रयोग नंबर 2 है, यहाँ पर प्रूव करा दिए। इसके पार्ट नंबर 3 में अब हम लोग चलेंगे गॉस के अनुप्रयोग नंबर, इसका पार्ट नंबर 25 में गॉस का अनुप्रयोग नंबर 3, और ये गॉस का नियम पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई पूछेगा कि सीधे आवेशित प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है या अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो E बराबर सिग्मा बटा 2 एस्प्लोनट, यही होगा। E बराबर सिग्मा बटा 2 एस्प्लोनट यहाँ पर प्रूव हो गया। आ रहा है समझ में।